morning everyone. Hope you all are safe at home. I am your maths teacher Anu Kanwar Rathod from Deep Jyoti School. Let's begin today's chapter, first of 5th class. Exercise first. First question. First, write the following numbers in word. Write the following numbers in words. First, 2 4 0 5 6. This number 5-digit number. प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 24,000 group. In 1000 group 24. So 24,000 100 0. So only 56. 24056 5-digit नंबर है, जिसका नंबर नेम क्या लिखा जाएगा इन वर्ड्स में? 24,056. सेकेंड, 40009. Repeat it. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. Group of 1000, 40. FORTY 40,000. 100 0, tens 0, so only 9. 40,000 9. 40,000 only 9. So 40,000 9. Next 3 question in your homework. Write it. Write down 9999. 4 8 0 5 1 1. 6 7 7 2 5. ये हो गया आपका इन वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फ्लोइंग नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फ्लोइंग नंबर्स. Second question, write the expanded form of following numbers. First, 1 2 3 7 0. 1 1 इसकी जो फर्स्ट डिजिट है
उसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो आपको 4 जीरो इसमें राइट करना है, 1 2 3 4 प्लस नेक्स्ट है आपका 2 2, उसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 1 2 3 प्लस नेक्स्ट डिजिट 3, उसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2, नेक्स्ट डिजिट 7, उसके बाद कितनी डिजिट है, 1, तो 1 0, इसके बाद लास्ट डिजिट 2, 2 के बाद कोई डिजिट है क्या, नहीं, तो अब ये क्या होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। और वैसे देखो तो आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 में कितनी जीरो होंगी, 4, 1000 में 3, 100 में 2 और टेंस में 1 जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, 2 3 4 3 4 2 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 प्लस फिर नेक्स्ट नंबर आप नेक्स्ट डिजिट इज 3, उसके बाद आपके 3 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 1 2 3 प्लस 4 4 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 2 0 प्लस 3 के बाद कितनी डिजिट है, 1 और 4 नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट डिजिट क्या आपकी 4 और 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, ओनली 4 ही रहेगा। ये 23,434 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, सॉल्व कीजिए इनको। 4 5 3 0 2 7 5 0 0 4, नेक्स्ट 5th 6 8 8 7 7। ये क्या हो गया आपका, नंबर्स को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किया है। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या आप नंबर्स में चेंज कीजिए, इसका जो इक्विवेलेंट नंबर है उसको उसमें चेंज कर दीजिए। Third number question, write the equivalent number, write the wavelength number of following forms. First 4 0 0 0 0 plus 5 0 0 0 plus 7 0 0 plus 7 0 plus 2। अब मैंने बताया था 10,000 में 4 डिजिट 4 जीरो आएंगे, तो ये क्या हो गया 1000 में, तो ये क्या हो जाएगा 4 इसको ऐड करना होता है वैसे तो, जैसे आपने इस तरह से ले लिया ऐसे 40,000 फिर 5,000 फिर 700 फिर 70 और फिर 2, तो 2 7 7 5
4। ये छोटी क्लासेस के लिए होता है, आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो इस तरह से आप नहीं करोगे। इसमें देखोगे कि आपके 4 0 है, उसके बाद 3 0 है तो ये 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 0 है तो ये 7, और फिर 1 0 है तो 7 और 2। आप देखिए नेक्स्ट जो नंबर जो आपने इस तरह से ऐड करके लिया है या डायरेक्ट लिखा है, दोनों सेम है, 45,772। ये आपका रफ वर्क था। नेक्स्ट सेकंड, 6 0 0 0 0 प्लस 0 0 0 0 प्लस 100 में क्या हो गया 0 0, फिर प्लस 2 0 प्लस 6। अब आप इसे इस तरह से, ये क्या हो गया 1s 10s 100 1000 10,000, तो आप इस तरह से लिख सकते हो 10,000 1000 100 10s और 1s। तो 10,000 में क्या हो गया 6, 1000 में 0, 100 में 0, 10s में 2 और 1s में 6। तो ये नंबर क्या हो गया आपका 60,026। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 0 0 0 0 9 0 0 0 प्लस 9 0 0 प्लस 0 0 प्लस 8। फोर्थ 5 0 0 0 0 प्लस 2 0 0 0 प्लस 8 100 8 0 0 1 0 प्लस 1। प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको इक्विवेलेंट नंबर में पूछा गया है। तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन इनके फॉर्म चेंज कर दिए गए होंगे। नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 in the following numbers. फर्स्ट, अब प्लेस वैल्यू कैसे पता करते हैं इसमें, जैसे 2 डिजिट नंबर ले लीजिए आप 64, इसमें प्लेस वैल्यू 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6 0, क्योंकि ये होता है 1s, ये होता है 10s, तो 1s 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6 के बाद 1 डिजिट है, तो या 10s में हम 1 डिजिट लगाते हैं, 100 में 2 0 लगाते हैं, इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो एग्जांपल था आपका। फर्स्ट 2 8 5 0 6 2 8 5 0 6, इसमें ओनली आपको 6 और 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें 2 की प्लेस वैल्यू देखिए, 2 के बाद कितनी जीरो है 1 2 3 4, कितनी डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद आप 2 के बाद 6 की प्लेस वैल्यू पता कीजिए, 6
इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए आप ओनली 6 रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 3 6 2 6 5 3। इसमें ओनली 2 और 6 की वैल्यू पता करनी है आपकी, तो 2 6 पहले आया तो 6 की वैल्यू पता करें 6। उसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 1 2 3 0। उसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू तो 2, उसके बाद कितनी डिजिट है 1 2। उसके बाद वापस से 6 की तो 6। उसके बाद कितनी 6 के बाद कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है तो 1 0। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इसका आई रिपीटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी प्लेस वैल्यू पता करने के लिए ओनली आपको ये देखना है कि वो कौन से प्लेस पे है। जैसे वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है। तो अगर वंस पे है तो वंस के बाद कोई भी आप जीरो नहीं लगाओगे। टेंस में 1 0 होती है इसलिए 1 0 लगेगी। 100 में 2 0 होती है इसलिए 2 0 लगेगी। 1000 में 3 0 होती है इसलिए 3। आपका एक चार्ट होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। नेक्स्ट भी होता है लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लेस वैल्यू पता करनी होती है। जैसे इसमें क्या, ये कौन सी प्लेस पे है, 10,000 जो है वो कौन से प्लेस पे है, 1 2 3 4 और 5। जो नंबर जो डिजिट है वो तो इस प्लेस पे आ जाएगी और बाकियों पे क्या लग जाएगा 0। इसी तरह से ये नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ आपको। The third 5 2 2 6 6। इसमें सभी की प्लेस वैल्यू, सभी डिजिट्स की ऑल डिजिट की आपकी प्लेस वैल्यू नहीं फाइंड करनी है आपको, ओनली 2 एंड 6 की। तो इसमें 2 टाइम आया है तो 2 की 2। उसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट 2, इसमें 2 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 डिजिट। 6, उसके बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट ही है इसलिए 1 0। नेक्स्ट 6 के लिए 6, उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए आप कोई भी 0 नहीं लगाओगे, ओनली 6 रहेगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ, आई रिपीटेड 5 2 2 6 6। इसमें ओनली आपके क्वेश्चन में 6 और 2 की वैल्यू ही फाइंड करनी है आपको, प्लेस वैल्यू। तो 2 की 2, उसके बाद जितनी भी डिजिट है आपकी, जैसे 1 2 3 तो 3 0। नेक्स्ट 2 के लिए 2 डिजिट है उसके बाद तो 2 0। 6, तो 6 के बाद कितने डिजिट है 1 तो 1 0। इस 6 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए आप भी ओनली 6 लिखोगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 6 9 2 4 2। इसमें आपको प्लेस वैल्यू ओनली 6 और 2 की पता करनी है, फाइंड करनी है आपको। तो 6 की 6 के बाद आपको डिजिट काउंट करनी है 1 2 3 4 1 2 3 4। जितनी डिजिट होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्या लगानी है आपको 0। उसके बाद 2 तो 2 1 2 ओनली 2 0। नेक्स्ट 2 के लिए 2, उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए ओनली आप 2 रखोगे। अब आपके सिंबल यूज करने हैं आपको कि कौन सा नंबर, एक 3 सिंबल होते हैं ग्रेटर देन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। इसमें आपको सिंबल यूज करने हैं
लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। 3 सिंबल होते हैं आपके। मार्क द राइट सिंबल, मार्क द राइट सिंबल greater than, less than and equal between the following। इसका फर्स्ट है 2 9 7 9, 2 9 3 2। इसमें से सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट का है। अगर ये ओनली 3 डिजिट का होता और ये 4 डिजिट का होता तो ये ग्रेटर नंबर होता, लेकिन ये दोनों ही क्या है, 4 डिजिट के नंबर हैं, इसलिए आपको फर्स्ट डिजिट देखनी पड़ेगी इसकी इधर से, तो ये 2 2, ठीक है। इसमें ये 9 9, ओके। इसमें ये 7 है और इसमें क्या है, ये 3, तो 7 नंबर ग्रेटर होता है, इसलिए ये नंबर जो होगा आपका ग्रेटर नंबर होगा। 2979 इज ग्रेटर नंबर, 2932 इज स्मॉलर नंबर। देन इसकी वजह नेक्स्ट आपका 2 5 4 2 3, 5 4 3 2। इसमें डिजिट आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट के नंबर आ गए। फिर आप फर्स्ट डिजिट इसकी चेक कीजिए, 5 5, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 2, इसमें 3, 2 से ग्रेटर नंबर है ना 3 डिजिट ग्रेटर है ना, इसलिए ये नंबर क्या होगा आपका ग्रेटर नंबर हो गया। ये 5423 है, ये 5432 है, तो 23 से 32 ग्रेटर होता है, इसलिए ग्रेटर नंबर होता है, इसलिए 5432 इज ग्रेटर देन 5423। नेक्स्ट थर्ड 8 9 5 2, 8 9 5 2। चेक इट, 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका फर्स्ट डिजिट 8, इसका फर्स्ट 8, इसका भी फर्स्ट 8, इसका सेकंड 9, इसका भी सेकंड 9, इसका थर्ड 5, इसका भी थर्ड 5, इसका फोर्थ 2, इसका भी फोर्थ 2। सभी इक्वल है डिजिट, तो ये नंबर क्या होगा, इक्वल। 4 6 8 5 0 6 8 5 2। ये भी 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका फर्स्ट डिजिट 6, इसका भी 6, इसका 8, इसका 8, इसका 5, इसका भी 5। लास्ट डिजिट 0, ये 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। 6852 is greater than 6850। 5 number 3 6 7 5, 3 6 7 5। इसमें भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, तो
इसका फर्स्ट 3, इसका भी फर्स्ट 3, इसका सेकंड 6, इसका भी सेकंड 6, इसका 7, इसका भी 7, इसका लास्ट डिजिट 5, इसका भी लास्ट डिजिट 5, दैट इज इक्वल सिंबल इनमें आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन सॉरी, 9, 8, 2, 1। 9, 7, 9, 9, फर्स्ट डिजिट 9, 9, सेकेंड डिजिट 8, इसमें 7, 8 is greater than 7, so this number is greater, 9821। next question, everyone see blackboard digits clearly। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। 2 नंबर होते हैं आपके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके 6 नंबर क्वेश्चन है आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट 2, 6, 8, 8, 6, सेकेंड 3, 7, 7, 2, 5, 3, 0, 8, 4, 0, 2, 5, 9, 7, 5, 4, 0, 0, 2, 1। अभी जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आपने क्या किया था कि 2 नंबर्स का कंपैरिजन किया था। किसका? 2 नंबर्स का कंपेयर किया था, आपने कंपेयर किया था उनको। अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें सबसे पहले तो हम सभी की डिजिट काउंट करेंगे कि सब में डिजिट इक्वल है क्या। तो आपके देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट के हैं सभी नंबर्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे। सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल नंबर पहले, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर ग्रेटर। ठीक है, तो इसमें सबसे स्मॉल नंबर चेक करने के लिए आपको फर्स्ट डिजिट आपको देखनी पड़ेगी। जैसे इसमें फर्स्ट डिजिट 2 है, इसमें 3, 3, 2, 4, 2 में 2 है। 2 नंबर्स में 2 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है इसके। तो आप इसका सेकंड देखिए, इसमें सेकंड नंबर, सेकंड डिजिट क्या है 6, और इसमें सेकंड डिजिट क्या है 5। तो ये नंबर क्या हो गया आपका? स्मॉल नंबर हो गया। टू 5, 9, 7, 5, उसके बाद ये वाला नंबर आएगा 2, 6, 8, 8, 6, फिर उसके बाद 2 डिजिट 2 के बाद क्या आएगा 3। 3 इन दोनों में फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट डिजिट जो है इनकी 2 नंबर्स की इक्वल है 3, 3। ठीक है, अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इन दोनों नंबर्स में 3, 3 आ गया। इसका सेकंड डिजिट देखेंगे, इसमें 7, इसमें 0, ये नंबर स्मॉलर है देन इसके 3, 0, 8, 4, 0, 3, 7, 7, 2, 5। अब आपने कितने नंबर लिख लिए? 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर टोटल थे।
अब लास्ट में क्या नंबर बचा है, ये वाला, तो 4 0 0 2 1। दैट्स क्लियर। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े में लिखना, छोटे से बड़े में लिखना। तो छोटे से बड़े में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, ग्रेटर। सबसे पहले आपका स्मॉल नंबर लिखा जाएगा। फर्स्ट नंबर इज स्मॉल नंबर, दैट्स ग्रेट नंबर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इस तरह से बड़े बड़े उसके बाद नंबर लिखते जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको 5 9 3 0 7 5 3 9 0 7 5 9 7 0 3 5 7 0 3 9 5 7 9 0 3। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखिए आपको। सबसे पहले तो वही हम रिपीट करेंगे, फर्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे कि कितनी कितनी डिजिट है। अगर डिजिट नंबर इक्वल होता है, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सभी में इक्वल नंबर आ रहे हैं सब डिजिट के, कि 5 डिजिट के ये नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। अब आपको सेकंड डिजिट देखनी है। 9 3 9 7 7 3 इसमें आया है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका। स्मॉलर नंबर ये होगा आपका, सबसे स्मॉल नंबर ये होगा 5 3 9 0 7, 53,907। नेक्स्ट आपका, इसके बाद आपके 3 के बाद नंबर कौन सा आया है, 7 7 7 7 2 नंबर्स में है डिजिट, सेकंड डिजिट 2 नंबर्स में है 7 7, तो इसकी थर्ड डिजिट देखो 0 9, 0 इज स्मॉल, देन 9 5 7 0 3 9, 57,039। नेक्स्ट फिर ये आपका नंबर आएगा 57,903, अब आपके 2 नंबर्स बाकी हैं, लेफ्ट रह गए हैं, लेफ्ट है। तो इसमें 2 डिजिट तो 5 9 5 9 इक्वल है। थर्ड डिजिट देखिए 3 7, 3 is small, then 7, ये नंबर is smaller, then it's 5 9 3 0 7, 59,307। लास्ट नंबर आपका ये बाकी रहा है 59,703। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इसके वन लास्ट क्वेश्चन, इसका असेंडिंग ऑर्डर का लास्ट क्वेश्चन है। काफी इजी तरीका आपको मैंने बताया है इसका, इजी से इजी मेथड है आपका, कि आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका डिजिट नंबर, कि डिजिट में सभी इक्वल हैं। उसके बाद आप फर्स्ट डिजिट देखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर फर्स्ट सब में इक्वल है तो उसकी सेकंड देखी जाएगी। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट लास्ट जो असेंडिंग ऑर्डर का है वो क्वेश्चन है 7 4 4 3 4, 7 4 3 4 4, 7 7 4 4 4
कोमा 7 7 7 5 5 5। सॉल्यूशन इसका देख लीजिए आप। इसमें ये पहले डिजिट काउंट कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 5 डिजिट का नंबर है ये भी। 1 2 3 4 5 5 डिजिट का है। 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है। अब देखिए आप, इसमें आपको वो जो प्रीवियस जो क्वेश्चन बताया था अभी असेंडिंग ऑर्डर का फर्स्ट और सेकंड, उसी के अकॉर्डिंग ये करना है आपको। तो इसमें आप फर्स्ट डिजिट देखिए 7 7 7 7 7, फिर यहाँ 4 4 4 7 7। तो ये 4 4 वाले देखिए आप, सब में सेकंड डिजिट क्या है? 3 नंबर्स में सेकंड डिजिट क्या है? 4 4। तो अब इसकी थर्ड डिजिट देखिए 4 4 3 3 आया, तो ये नंबर क्या हो गया? स्मॉल नंबर 7 4 3 4 4, 74,344। नेक्स्ट उसके बाद इनमें कंपेयर करेंगे इन दोनों नंबर में से। तो ये फोर्थ डिजिट क्या आ जाएगी इसकी? 4 और इसकी 3। तो ये स्मॉल नंबर 7 4 4 3 4, कोमा नेक्स्ट 7 4 4 4 3, कोमा। अब इनका कंपेयर कीजिए, इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करेंगे हम दोनों नंबरों में। तो इसकी फर्स्ट डिजिट 7, इसकी फर्स्ट डिजिट 7, सेकंड डिजिट 7, इसकी सेकंड डिजिट 7, थर्ड डिजिट 4 और इसकी 5। तो ये नंबर इज स्मॉल 7 7 4 4 4, कोमा 7 7 5 5 5। दैट्स क्लियर? आप सभी इन क्वेश्चनों को, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन वीडियो से पढ़ेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, पर 2-3 दिन में आपको हैबिट आ जाएगी। इस वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करके देखें।